नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 3 बजे झारखंड की 2 महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं नॉर्थ कर्णपुरा और पतरातू थर्मल पावर में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के रिमांड की अवधि पूरी, आज ईडी की विशेष अदालत में किया जाएगा पेश। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कराकर कल रात लौट रहे सीसीएल एनके एरिया के 2 सीसीएल कर्मचारी सहित एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची। आज शाम आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 3 बजे झारखंड की 2 महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं नॉर्थ कर्णपुरा और पतरातू थर्मल पावर में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। राज्य में चल रहे बिजली की कटौती की समस्या से निजात पाने में ये दोनों परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड राज्य बिजली निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की 2 दिन की यात्रा के बाद कल रात स्वदेश लौटे। क्वाड शिखर सम्मेलन में श्री मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। क्वाड नेताओं ने मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद और चेन्नई के दौरे पर जाएंगे। वे हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह में भाग लेंगे। संस्थान का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में किया था। श्री मोदी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और देश को समर्पित करेंगे। इन योजनाओं पर 31,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। ये परियोजनाएं क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगी। इनसे रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी की जांच लगातार जारी है। वहीं आईएएस अधिकारी श्रीमती सिंघल को 5 दिनों की रिमांड अवधि आज पूरी हो गई है। श्रीमती सिंघल आज ईडी की विशेष अदालत में पेश की जाएंगी। वहीं इससे पहले कल ईडी ने रांची में 6 जगह और बिहार के मुजफ्फरपुर में व्यापारी विशाल चौधरी, अनिल झा और निशित केसरी के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान अवैध कैश जब्त किए जाने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने इस सिलसिले में कल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विशाल चौधरी को गिरफ्तार किया था। श्री चौधरी से पूछताछ जारी है। झारखंड सरकार ने पलामू डीसी शशि रंजन से खदान आवंटन में गड़बड़ी करने के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने इन आरोपों का यथाशीघ्र जवाब देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को जानकारी मिली थी कि पलामू डीसी के पद पर रहते हुए श्री रंजन ने नौडीहा बाजार पलामू में लगभग 4 एकड़ जमीन पर क्रशर प्लांट स्टोन चिप्स के लिए जय मंगला विंध्यवासिनी स्टोन और प्राइम स्टोन को आवंटन किया। इस मामले में पलामू डीसी शशि रंजन की भूमिका संदिग्ध है। इन कंपनियों में अंजना चौरसिया का नाम है, जो डीसी की करीबी बताई जा रही हैं। शिकायतकर्ताओं ने इसे आपत्तिजनक बताया था और जांच की मांग भी की थी। झारखंड की 2 सीटों समेत 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। इसके लिए 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी। 3 जून तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती का काम 10 जून को ही शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। निर्वाची पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि नामांकन अधिकतम 4 सेट में जमा होगा और नामांकन के दौरान अधिकतम 5 लोग उपस्थित रहेंगे। झारखंड की जिन 2 सीटों के लिए चुनाव होना है, उन पर भाजपा का कब्जा है।
एक सीट केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और दूसरी महेश पोद्दार के पास है। 7 जुलाई को दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन अब तक सत्ता और विपक्षी दलों ने उम्मीदवार को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। भाजपा और कांग्रेस झामुमो खेमे में प्रत्याशी के नाम पर सहमति नहीं बन सकी है। वैसे कांग्रेस पार्टी की ओर से सुबोधकांत सहाय, डॉक्टर अजय कुमार और फुरकान अंसारी के नाम आला कमान को भेजे गए हैं। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी ने कल नई दिल्ली में एक वर्चुअल कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की। इस मिशन को कचरे से धन थीम के साथ तैयार किया गया है। यह सर्वेक्षण 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज अर्थात कचरे में कमी लाने, पुनर्चक्रण करने और दोबारा उपयोग में लाने के सिद्धांत को प्राथमिकता देगी। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण केवल एक मूल्यांकन उपकरण के बजाय एक प्रेरक उपकरण के रूप में विकसित हुआ है। इस सर्वेक्षण से जमीनी स्तर पर काफी बदलाव हुआ है। इसके अंतर्गत कई शहरों ने गर्व की भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। मंत्रालय ने कहा कि कई वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व में सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में उभरा है। पाया गया है कि जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू होता है तो शहरों में कई तरह की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं और सर्वेक्षण के दौरान शहर अधिक स्वच्छ नजर आते हैं। इसलिए सर्वेक्षण पूर्व निर्धारित 3 चरणों के स्थान पर 4 चरणों में किया जाएगा। रामगढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस चरण में 72.62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर रामगढ़ जिले में तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इस क्रम में जिले के पतरातू तथा रामगढ़ प्रखंड में मतदान के लिए 470 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें रामगढ़ प्रखंड के लिए 40 एवं पतरातू प्रखंड के लिए 430 बूथ शामिल थे। रामगढ़ प्रखंड के कुल 40 बूथ में 15 संवेदनशील तथा 16 अति संवेदनशील थे। वहीं पतरातू प्रखंड में 94 संवेदनशील तथा 78 अति संवेदनशील थे। तृतीय चरण के मतदान में 72.62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान 567 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 31 मई को होने वाले मतदान के दिन होगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कराकर कल रात लौट रहे CCL NK एरिया के 2 CCL कर्मचारी सहित एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि इस घटना में वाहन पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना कल देर रात घटी।
दुर्घटना बुढ़मू राय मुख्य मार्ग के मक्का पुल के पास हुई। जानकारी के अनुसार वाहन पर सवार सभी लोग चुनाव ड्यूटी संपन्न कराकर खलारी के मानकी कॉलोनी से लौट रहे थे। इसी दौरान बुढ़मू राय मुख्य मार्ग के मक्का पुल के निकट बारिश की वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और वाहन पेड़ से जा टकराया। घटना में 3 की मौत हो गई। मृतकों में चूरी परियोजना सीसीएल कर्मी साबना उरांव, परमीत मुंडा और उनका बेटा सूरज मुंडा शामिल हैं, जबकि बबलू गंजू घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों और क्षतिग्रस्त वाहन को थाने ले आई। आज सुबह मृतक के परिजन बुढ़मू पहुंचे। बुढ़मू थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 192 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में 14,971 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,977 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। पिछले 24 घंटों में कुल 2,124 नए मामले दर्ज किए गए। हजारीबाग में महिलाओं ने देसी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले महुआ की पहचान बदलने की कवायद शुरू कर दी है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। झारखंड की पहचान महुआ से है, लेकिन महुआ झारखंड में बेहद बदनाम है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ से देसी शराब बनाया जाता है। शराब हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। खासकर गर्मी के समय महुआ गांव की महिलाएं चुनती हैं और सुखाकर शराब बनाने का काम करती हैं। लेकिन अब महुआ झारखंड के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। हजारीबाग की सखी मंडल की महिलाएं महुआ से अचार बनाकर उसका व्यापार कर रही हैं। महिलाएं कहती हैं कि अचार की मांग भी दूर तलक तक जा रही है। हम लोग महानगरों तक अचार सप्लाई कर रहे हैं। यही नहीं, हम लोगों की कोशिश है कि अचार का निर्यात विदेशों तक करे। हजारीबाग सांसद आदर्श गांव जरबा की महिलाएं ने पहली बार महुआ का अचार बनाना शुरू किया है। महुआ से चटपटी रसीली अचार बनकर तैयार भी हो गया है। हजारीबाग के विभिन्न प्राप्त सेंटर पर महुआ का अचार उपलब्ध है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। केंद्र ने प्रतिवर्ष 20 लाख मैट्रिक टन कच्चा सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। सीमा शुल्क तथा कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर की 0 दर पर आयात की यह अनुमति 2 साल तक जारी रहेगी। आज से प्रभावी हो रही इस छूट से उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि शुल्क मुक्त आयात वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए लागू होगा। सरकार ने सितंबर महीने में समाप्त होने वाले चीनी मौसम के दौरान 1 करोड़ टन से अधिक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों से चीनी का निर्यात अधिक बढ़ने के कारण ऐसा किया गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार चीनी मिलों और निर्यातकों को खाद्य मंत्रालय से निर्यात निर्गम आदेश ईआरओ के रूप में चीनी निर्यात की मंजूरी लेनी पड़ेगी। चीनी निर्यात की अनुमति 31 मई तक दी गई है और इसके लिए ईआरओ या निर्यात मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन 1 जून से 30 अक्टूबर तक निर्यात के लिए ईआरओ जरूरी होगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स के क्वालीफायर 1 में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में जोस बटलर के 56 गेंदों में 89 और कप्तान संजू सैमसन के 26 गेंदों में 47 रनों की मदद से 6 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने डेविड मिलर के 38 गेंदों में नाबाद 68 और कप्तान हार्दिक पांड्या के 27 गेंदों में नाबाद 40 रन की बदौलत 19 ओवर और 3 गेंदों में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला अब लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के बीच होने वाले एलिमिनेटर मैच के विजेता से होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। हॉकी पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के पूल मैच में कल जकार्ता में जापान ने मौजूदा चैंपियन भारत को 5-2 से हरा दिया। पहले क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में जापान ने 2 गोल किए, जबकि भारत की ओर से 1 गोल हुआ। इस हार से भारत ग्रुप ए में तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। यह मैच
आज शाम 5 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 3 बजे झारखंड की 2 महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं नॉर्थ कर्णपुरा और पतरातू थर्मल पावर में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के रिमांड की अवधि पूरी, आज ईडी की विशेष अदालत में किया जाएगा उन्हें पेश। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कराकर कल रात लौट रहे सीसीएल एनके एरिया के 2 सीसीएल कर्मचारी सहित एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची। आज शाम आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।